तो ये रहा हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ कुछ नहीं करना भाई तुमको, देखो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, क्लियर। और रिंग यहाँ पे ये दिखा रखी मैंने साइक्लिक और ओपन चेन ये रही। और तुम लोगों को याद है जब हमने डीयू पढ़ा था तो डीयू का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई प्लस रिंग, क्लियर। और जब डीयू का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने C+1 वाला, तो वहां पर हमने डीयू भी निकालना सिखाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे यहाँ पे कितना डीयू मिल रहा सर हमको, 1 डीयू मिल रहा है। कैसे मिल रहा है डीयू, क्योंकि इसको ओपन करके देख लो डबल बॉन्ड आएगा। तो कितना हाइड्रोजन है 3, और यहाँ पे कितना CH2, 1 हाइड्रोजन कम करो यहाँ से 2 यहाँ पाएंगे, और यहाँ पे ले लो डबल बॉन्ड, क्लियर। तो देखो आया ना डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड कितना है इसमें 1, प्लस रिंग कितनी है इसमें, ओपन चेन है तो 0, तो डीयू भी कितना सर 1। बट अगर मैं इसकी साइक्लिक बना दूं तो यहाँ कितना है पाई 0, बट 1 रिंग है तो रिंग का आ जाएगा, पढ़ लेना जाके डीयू वाला। तो देखो ये कितने कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की, इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसको ओपन करके मैंने ये दिखाया, क्लियर। फिर मैंने इसको बोला साइक्लोब्यूटेन। ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, रिंग चेन। तो रिंग दिख रही तुमको, अब चेन ये देख लो यहाँ पे, ये वाली ओपन करी, क्या नाम आया इसका, ब्यूट 1इन। फिर मैंने यहाँ दिखाया तुमको कि ऊपर की तरफ ये देखो, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है यहाँ पे सर, मिथाइल लग रहा है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि मिथाइल लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, बट फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिथाइल, और साइकिल में क्या लगता है सर, साइकिलो कितने कार्बन की सर, 3 की, तो प्रोपेन। यही मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है, इसको ओपन करके ये लटक रहा है यहाँ पे क्या, मिथाइल, क्लियर। तो ये वाली चीज हो गई यहाँ पे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन है, टोटोमेरिज्म, क्लियर। पोजीशन के बाद हमने फंक्शनल पढ़ा, रिंग चेन, मेटामेरिज्म शायद पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, चलो देख लेंगे बहरहाल। तो यहाँ पे क्या है देखो, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है देखो, सीधा सीधा लिखा है टोटोमेरिज्म में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। यहाँ पे क्या होता है सर, ऑक्सीलेशन होता है। मेन क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीलेशन, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन का। कैसा होगा मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन का भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे टोटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि टोटोमेरिज्म में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है प्लस डीबीएस, डीबीएस को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। कीटो फॉर्म से क्या बन जाता है सर, इनॉल, और इनॉल से कीटो। जैसे ये कीटो है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 हाइड्रोजन O पे चला जाता है तो बन जाता है इनॉल फॉर्म। इन मतलब, आओ जीवन भाई, इन मतलब डबल, ऑल का मतलब क्या है, OH, क्लियर। तो ये सारे यहाँ पे देखो दिखा रखे, लेकिन मेन क्या है, मेन इसके लिए चाहिए क्या, एल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए मेन, एल्फा हाइड्रोजन, एट लीस्ट 1 एल्फा हाइड्रोजन। वो भी कौन सा वाला सर, sp3 वाला। चाबी है वैसे मेरे पास, 1 मिनट, कितने टाइम में जा रहा है बस है, चाबी मेरा ध्यान नहीं, जाने में लाया जाने नहीं लाया, 5 मिनट रुक जाओ चलो। तो ये देखो एल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, किसके लिए, टोटोमेरिज्म के लिए, क्लियर। ये बात नहीं भूलना तुम लोगों को। अभी बताता हूं मैं तुमको, एल्फा वाला देखो, ये हमारा ग्रुप है, कौन है ये, ग्रुप। तो ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं हम एल्फा। ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है नियर वाला, उसे क्या बोलते हैं, एल्फा। जो इससे दूर होगा बीटा, जो उससे भी दूर होगा गामा, क्लियर। जैसे बी है, इस बी को मैंने क्या मान लिया सर, ग्रुप मान लिया। तो ग्रुप के पास वाले कार्बन क्या होंगे सर, एल्फा होंगे। और ये भी कौन से वाले सर, sp3 वाले। तो मिनिमम 1 एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब हमारा टोटोमेरिज्म होगा। अब टोटोमेरिज्म देखो 2 टाइप के, एक डायड एक ट्रायड। अब यहाँ पे एक टर्म और देख लो, पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट क्या होता है, जो एटम एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। जैसे जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं सर हम, पॉलीवैलेंट। जैसे सी का तुमको पता है कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो जो एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, देखो टोटोमेरिज्म, यहाँ पे देखो तुम लोग,
देखो यहाँ पे देखो एक बार, टोटोमेरिज्म, दो कंडीशन है, डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। ट्रायड का मतलब क्या है कि तीन के बीच में होगा, किसके बीच में, तीन एटम के। और तीन एटम क्या होते हैं इसके अंदर, ये लिखा हुआ देखो, एक ऑक्सीजन होगा, दो कार्बन होंगे। कैसे, ये देखो इस टाइप से। तो ये यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है देखो, ये लिखा हुआ, और दो कौन है यहाँ पे, कार्बन। चाहे ये ले लो बॉन्ड इधर गिरा के, ये दोनों कंसिडर कर लो, या इसे बॉन्ड को इधर गिरा के ये कंसिडर कर लो। अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, बस अभी मेन बेसिक निपटा रहा हूँ। ऑक्सीलेशन जैसे मूवमेंट समझ लो किसका, हाइड्रोजन एटम का। अभी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग दिखाऊंगा मैं तुमको, बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट कौन होगा, जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो एक से ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन का कौन है यहाँ पे, ये रहा हाइड्रोजन, और साइनाइड कौन है यहाँ पे, CN है। क्लियर। अब इसको चेंज कर दिया हमने NC में, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन, ये रहा आइसो। आइसो लगता है जब ये वाला ऐसे चेंज हो जाता, N पहले साइनाइड, तो इसको बोलते हैं क्या, आइसो साइनाइड। किसको, NC को। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल CN को साइनाइड। क्लियर। फिर यहां पे देखो, यहाँ पे ट्रायड में क्या होगा देखो, कीटो से इनॉल बनेगा, पॉलीवैलेंट कौन होंगे, एक बॉन्ड से ज्यादा बनाएंगे। तो किसके बीच में देखने का मिलेगा, ट्राइएड, मतलब तीन के बीच में। तो तीन में से एक कौन होगा, ऑक्सीजन, और दो कौन होंगे यहाँ पे, कार्बन। कीटो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, मतलब फॉर्म मिलती है इसकी ज्यादा, और इनॉल कम रहता है, इसे बोलते हैं इनोलिलाइजेशन। देखो अब यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एसिटेल्डिहाइड, CH3COOH, फिर एसीटोन दिया है, साइक्लोहेक्सेन दिया है। मेरे भाई इन सब एग्जाम्पल को मैं तुम लोगों को क्यों ना यहाँ पे करा देता हूं। देखो देखो भाई, यहाँ पे कर लो इनको वन बाय वन। एसिटेल्डिहाइड, एक बार बताओ, CH3H, क्लियर। इसको एक बार बताओ तुम लोग, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, H बड़ा कर लो, और H H H, और यहाँ पे सॉरी, चलो ठीक तो है, O और H। देखो यहाँ सबसे पहले बताओ मुझे, ये कौन है, ग्रुप। तो ग्रुप के पास वाला कौन होगा, ये वाला कार्बन, एल्फा। एल्फा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या सर, sp3। तो ये कौन है, एल्फा हाइड्रोजन है। सुनते रहना पूरी बात मेरी। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा है, किससे, कार्बन से। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो इस पे माइनस आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा प्लस। तो ये कैसा दिखाई देगा हमको, ये दिखाई देगा H H H और O माइनस, और यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, ऐसे ही दिखाई देगा कुछ। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन की, तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, जो तुम्हारा मन करे वो यहाँ से निकाल दो। तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऐसे ब्रेक होगा कार्बन का, तो कार्बन पे क्या आएगा, माइनस, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस। तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे मेरे भाई, डबल बॉन्ड बना लेंगे। प्लस माइनस मिलके तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ऊपर जो O माइनस था वो किसको ले लेगा, H प्लस को ले लेगा। तो यहाँ पे H आ जाएगा भाई, ये माइनस और ये प्लस भी तो मिलके दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से OH, और ये H यहाँ पे लगा ही हुआ है। तो सर यहाँ पे क्या बचेगा, इस वाले के पास दो हाइड्रोजन बचेंगे। कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, जब हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या बोलते, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, फिर उस पर पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाऊंगा मैं। तो क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक और तुम्हारे पास ऑप्शन है था, अगर तुम ऐसे ना बना के देखो, अभी एक चीज देखो यहाँ पे, ये वाला ग्रुप जो दिखाया है यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है, अब ये किस में चेंज हो गया, इसमें OH में। क्लियर। सेम यहाँ पे ही दूसरा, यहाँ पे तुम लोग ये देखो, CH3 और CH3। क्लियर। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, कॉमन से यार, चक्कर में मत पड़ो। देखो
ये वाला बॉन्ड अगर मैं इधर गिरा दूं, क्लियर, तो तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे O बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे CH3, ये बॉन्ड ऐसे गिरा दिया मैंने, तो डबल हो गया ना, यहाँ पे एक तो पहले से ही था, ये एक मैंने गिरा दिया तो ये ऐसा हो गया। बट मेरे भाई इस कार्बन को देखो, इसने कितने बॉन्ड बना लिए, इसने बना लिए सर 5 बॉन्ड। कैसे? 3 तो बना रखे हाइड्रोजन से, ऐसे करके देखो, 3 तो हाइड्रोजन से बना रखे और 2 ऐसे बना रखे, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। कितने बनाता है सर? 3 बॉन्ड बना, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर? तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें यहां से जब ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो तुम्हें यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है तुमको, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो तुम लोगों को यहां से ये वाला हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन या ये कोई सा भी हाइड्रोजन यहां से खत्म करके किसको देना पड़ेगा, O को। तो क्या देखने को मिलेगा, CH3OH डबल बॉन्ड CH2। भाई यही तो मिलेगा। फिर मैकेनिज्म वही है, माइनस प्लस वाली। ऑक्सीजन बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर खींचेगा, माइनस, कार्बन पे प्लस, ये वाले कार्बन पे माइनस, दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये वाली फॉर्म तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे, कौन सी फॉर्म थी सर, ये कीटो फॉर्म। बट ये वाली फॉर्म कौन सी है, देखो डबल बॉन्ड आया तो इन बोलेंगे डबल बॉन्ड को, OH आया तो सर ऑल बोलेंगे। क्लियर? भूलना नहीं है ये। फिर यहाँ पे तुम्हारा साइक्लिक भी बोला है, साइक्लोहेक्सेन। भाई एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड ऐसे है तो ये ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, तो कितना हाइड्रोजन सर, 2 हाइड्रोजन। जहां भी तुम्हारा मन है वहां पे डबल बॉन्ड गिरा दो। भाई ये डबल बॉन्ड अगर मैं ऐसे गिरा दूं तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, हो गया ऑक्सीलेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे आ जाएगा सर डबल बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने डबल बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन ना यहाँ से तुमने जाने दिया तो 5 बॉन्ड बना लेगा। भाई अभी भी तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक तुमने OH को दे दिया। तुम्हारा अगर मन है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरा दूं तो फिर यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड। बट अगर एक चीज और है, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर हम क्यों ना, एक बात बताओ, OH और सॉरी कीटोनी ग्रुप लो यहाँ पे, कि हम सर यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप ले ले और सर यहाँ पे हम H और CH3 लगा दे, और यहाँ पे क्या करें, CH3 और H लगा दे, तो क्या होगा, देखो अभी भी ये कौन है, sp3, तो इसके पास कौन है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, बट ये भी तो H इसी कार्बन से लगा हुआ है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा तो ये H कहाँ चला जाएगा, O के पास। तो फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तुमको, ऐसे दिखाई देगा फिर HCH3। क्लियर? बट सर कब नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लेने के बाद यहाँ पे 2 CH3 लगा दूं, कितने CH3, 2 CH3 लगा दूं। क्लियर? अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये तो हो गया ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, बट इस कार्बन पे बताओ मुझे क्या कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 सर, यहाँ भी CH3, और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एटलीस्ट क्या चाहिए था उसको, अल्फा हाइड्रोजन। एक केस और आता है कि जब कभी हमारा ये वाला केस होता है और यहाँ पे ये दिखाई देता है हमको रेजोनेंस सिस्टम कॉन्जुगेटेड, तो यहाँ पे ये जो गामा होता है यहाँ से हाइड्रोजन उठा लेता है, ये यहाँ पे sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये नहीं देंगे अपना हाइड्रोजन, बट वो कहां से उठा लेता है सर, गामा से, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो गामा से ले लेता है, तो तब यहाँ पे OH देखने को मिल जाता है। क्लियर? यही चीज तुम लोगों को बताई गई है, और कुछ नहीं बताया तुम लोगों को। यही देखो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, देखो ये यहाँ पे तुमसे बताया गया है कि भैया ये रहा हमारा कीटोन, तो यहाँ पर अगर तुमने डबल बॉन्ड गिरा दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे सर, 2 बॉन्ड, 1 और 1 2, और ऑलरेडी इसने कितने बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन से 4, और एक बना रखा है ये वाला 5, तो 5 नहीं बना सकता, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के किसको देना पड़ जाएगा, OH को। क्लियर? तो जब यहाँ पे OH आएगा फिर इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाएगी। ये देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये दिखा रखा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया H,
ये वाला यहाँ पे आ गया, कुछ और नहीं है, यही फॉर्म है जो तुम्हें दिखा रखी है, देखो यही फॉर्म है सब, यही देखो। यहाँ पे क्या करा हमने सर, ये वाला बॉन्ड इधर गिरा दिया, तो जिधर बॉन्ड गिराया है उधर से एक हाइड्रोजन किसको दे दो सर, O को दे दो, तो OH बन गया, और जहां बॉन्ड गिराया है वहां पे क्या आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर, बस यही तो करना है तुमको, बस यही याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।